नमस्कार भाई दोस्तों। ये देश जिस दिन भी बर्बाद होगा ना, बिल्कुल बर्बाद होगा, श्रीलंका की तरह लंका लग जाएगी। उस दिन इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ मिलेगा आपको भान मंडिया और उनके दलालों का। और ये चिंटू मिंटू चिलम्बा चिलगोजे हैं इनका इनका हाथ सबसे बड़ा क्यों मिलेगा पता है? अब जितना मोदी साहब का ग्राफ डाउन जाता जा रहा है ना, उतना ही उसमें अंधभक्तों का हाथ है। ये अंधभगत है ना, बोलते हैं ना, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हार से कोई बर्बाद नहीं होता। लेकिन एक हार से ना चिंटू मिंटू पापा बर्बाद हो गया। चिंटू मिंटू खुल कर विरोध करने लगे। आपको पता है, एक समय था बीजेपी में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम की तूती बोलती थी, ऐसा डिसिप्लिन रहता था कि कोई मुंह नहीं खोलता था। और अब तो कदम कदम पे मुंह खोलने लगे। बीजेपी ने ऐसा झटका दिया कि कदम कदम पे मुंह खोलने लगे। और उसका ताजा उदाहरण है जो आज दो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। मतलब ये जो संस्कारी बलात्कारी संस्कारी है ना इनकी पार्टी के अंदर, तो ये तो अपने संस्कार दिखाएंगे। इन्होंने ऐसे संस्कार दिखाए कि मतलब वो वीडियो चला भी नहीं सकता कोई। अगर सही आदमी होगा वो तो चला नहीं सकता, बाकी सब ने डाले हुए हैं, लेकिन म्यूट करके डाले हुए हैं वीडियो। उन वीडियो को ओपन में नहीं चला सकते। आप सोच सकते हो कैसे शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने अपने एक दूसरे मंत्री के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये। एक हार से खुल गई पोल, कितना इनके अंदर दम था वो सारी पोल खुल गई। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव लड़ाया गया था मोदी साहब के नाम से और राम मंदिर के नाम से। और दोनों ही जगह, अयोध्या वाराणसी सभी जगह झटका दे दिया लोगों ने कि ना तो मोदी साहब चाहिए और ना राम मंदिर चाहिए। ऐसा झटका दिया कि ये अयोध्या वाले लोगों को गालियां देने लगे। अब फिर पार्टी में हार की समीक्षा की बैठक चल रही है तो अलग ही नज़ारा चल गया उसमें। तो जूते चप्पल माँ बहन की गालियां, मतलब नॉर्मल चीजें चल रही हैं। तो नॉर्मल है इनके लिए, ये इनके लिए नॉर्मल है। लेकिन दूसरा कोई आदमी देखेगा तो हैरान रह जाएगा ये सब चल क्या रहा है। मोदी साहब वो J&K के अंदर बम ब्लास्ट हो गया था, इसलिए वहां पे योग सिखाने गए हुए हैं। तो योगा करो, ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ। कितने ब्लास्ट होने तो चिंता मत करो, योग करो बस। योग गुरु बन कर चले गए। कमाल नहीं है? इनके पास कुछ नहीं है। इनके मंत्रियों की भाषा, इनका लैंग्वेज देखे। इनकी राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, मंत्री है। मंत्री हैं। कंगना रनौत के पास 7 दिन का टाइम है। जो उसने बोला था ना कि पंजाब के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसके लिए माफी मांग लेगी, नहीं तो ना लीगल कार्रवाई उसके ऊपर भी होने वाली है। फंसी वो भी नवनिर्वाचित सांसद है ना, वो भी फंसने वाली है। वैसे माफी मांगने में तो 7 दिन कहाँ, 7 सेकंड भी ना लगाए। माफी वीर की तो औलाद है ये, मांग जाएंगे माफी। माफी 1 मिनट में मांग जाएंगे। दूसरी तरफ अपना भगवंता बुचड़ खुश है, उसके आका बाहर आ गए, उसके आका को जमानत मिल गई, वो खुश है। और इसे तो ज़्यादा खुश इसलिए कि 1 साल की और नशे बढ़ा दी। मतलब उसका आका जेल में, वो तो संविधान के खिलाफ था और संविधान के खिलाफ जाके उनका 1 साल का नशे बढ़ा दिया, वो ठीक है। किसी की समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? ये दिल्ली के इशारे पे चल रहा है सब कुछ। और भगवंता बुचड़ पता नहीं कब प्रसाद डालेंगे, ये भी पता नहीं, अपनी बस ये हाजिरी लगवा रहे हैं। लेकिन दो दो जगह की न्यूज़ सुनना है। एक बार आपको 2 जगह की न्यूज़ बताएंगे। न्यूज़ सुनोगे आप हैरान रह जाओगे। यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट पर हार की समीक्षा के दौरान बीजेपी एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला के सामने हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक में कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री पर बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल को हरवाने का आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते मामला गर्मा गया और बात नारेबाजी तक पहुंच गई। चलो यहाँ पर कम संस्कारी लोग थे, नारेबाजी में इन्होंने वो कर लिया भाई। उसमें राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बाद में हंगामे के चलते भाई जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई। भाई ठीक है, इसको फिर बंद कमरे में किया गया, बंद कमरे में फीडबैक लिया गया। बंद कमरे में चले गए, वो भी ठीक है क्योंकि थोड़ी सी नारेबाजी में। लेकिन आपको अब बताते हैं असली, ये तो चलो एमएलसी था वो था, अभी आती है जो असली बात है ना वो। यहाँ पर तो इन लोगों ने मतलब भाई संस्कारों की झड़ी लगा दी। झड़ी, ऐसे संस्कार के शायद ही कभी मिल पाएंगे। अब सुनो, ये है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। सिद्धार्थ नगर के इटावा में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और जिला अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के गुटों के बीच कहासुनी हो गई और जमकर लात घूसे चले जमकर। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में भाजपाई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बोलेगी भान मंडिया और उसके दलाल भी नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर इटावा विधानसभा क्षेत्र की बैठक गुरुवार को डाक बंगला पर हुई। प्रेषक के रूप में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा जिले के विधायक राजेश चौधरी समीक्षा करने आए थे। बैठक शुरू होने से पहले हंगामा हो गया और कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए और अच्छे वाली माँ बहन की गालियां देनी एक दूसरे को शुरू कर दी। जमकर लात घूसे चप्पल सब कुछ चला। वैसे चप्पल से याद आया, चप्पल तो और भी कहीं चली थी।
याद है, भूल के चप्पल चली थी कहीं, पता नहीं 180 की स्पीड पे थी या 200 की स्पीड पे थी, पता नहीं राडार फेल हो गया या कुछ, बादल भी थे उस दिन, तो राडार फेल हो गया होगा। एक वो समय था जब बीजेपी दिखाते कोई कितनी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। खुद गृह मंत्री साहब बोलते थे ना कि भाई कितना ही कुछ हो जाए हम भी बहुत हारे हैं, हमने तो कभी हारने के बाद इतना वो नहीं किया, हारने के बाद आपका असली चेहरा सामने आ गया। गृह मंत्री साहब आप कुछ बोलोगे? ये चल क्या रहा है यूपी के अंदर? यूपी के अंदर 2 से ज़्यादा गुट हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा गुट। बताया जा रहा है डाक बंगले के अंदर पदाधिकारी बैठे थे और बाहर कार्यकर्ता थे। इसी बीच कुछ लोग आरोप लगाने लगे कि लोकसभा चुनाव में जो लोग साइकिल चला रहे थे वह क्यों आए हैं। इसी को लेकर बात बढ़ गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। 2 गुटों में बटे कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, जिला अध्यक्ष को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई। इस बीच कार्यकर्ता हाथापाई करने लगे और देखते ही देखते लात घूसे चलने लगे। नॉर्मल चीजें हैं। इस दौरान लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवाया। इसके बाद बैठक शुरू हुई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग बोला उनकी मांग क्या हुई थी, जो लोग साइकिल चला रहे थे इस चुनाव के अंदर, साइकिल का मतलब समझते हो ना, मतलब अंदर खाते ये अपनी एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, पैसे बीजेपी से ले रहे थे, वोट समाजवादी पार्टी की मांग रहे थे। मतलब कमाल के चिंटू मिंटू नहीं है ये, कमाल के चिंटू मिंटू। हो सकता है इन्होंने हाथ वालों से भी ले लिया हो कि हम तो तुम्हारी लिए भी जय जयकार कर देंगे। क्या जय जयकारी करनी आती, इनको और तो कुछ करना नहीं आता। पढ़े लिखे होते तो ये कुछ करते, वो तो करने के लायक ये है नहीं। फिर लेकिन एक दूसरे का ना ये पोल पट्टी खोल देते हैं। यहाँ पे गजब हो जाता जब एक दूसरे की बता देते, यो तजी समाजवादी का साइकिल चला हुआ था, यो तजी हाथ आड़े ठाई आंडा था, यो जी झाड़ू चला हुआ था, इसने तजी फूल कूड़ेदानों में फेंक दिया कमल का। मतलब कि इन्होंने एक दूसरे की पूरी पोल पट्टी उखाड़ दी। सबसे बड़ी बात यह है, सोशल मीडिया के ऊपर दबा के वीडियो वायरल हो रहा है, दबा के, जिसके अंदर इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं कि सुनने वाला सुन नहीं सकता। मतलब ये चिंटू अपनी औकात दिखाए बगैर रहते नहीं, कम से कम और कुछ नहीं। एक तो मोदी साहब के पास वैसे ही परेशानियां बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि 2 बाबू मनाने पड़ते हैं। एक बाबू संभालना आज की महंगाई में मुश्किल हो जाता है, और ऐसी महंगाई में मोदी साहब को 2 बाबू संभालने पड़ रहे हैं। सुबह शाम दोपहर बाबुओं के पास फोन करना पड़ता है, चाय पी ली, खाना खा लिया, नींद अच्छी आई, सो गए, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, बाबुओं की इतनी सेवा पानी करनी पड़ रही है। ऊपर से ये चिंटू मिंटू है चिलमबाज चिलगोजे, ये सस्ता नशा करते हैं और सस्ते नशे में इनको याद ही रहता है बोलना क्या शुरू कर दिया इन्होंने। तो इनके सस्ते नशे के कारण मोदी जी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है। अब योगी जी को तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि योगी जी ने तो टिकट नहीं बांटी थी, टिकट 2 चेहरों पे बटी थी, मोदी साहब और राम मंदिर। उसमें योगी साहब की तो कोई गलती नहीं है, योगी साहब से आप इस्तीफा नहीं मांग सकते, इसलिए अपने मन की भड़ास एक दूसरे को गालियां देकर निकाल रहे हैं, ये गालियां देकर। अब तो गृह मंत्री साहब तो बोल रहे हमने बहुत चुनाव आ रहे हैं और हम तो फिर उठ कर खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या हो गया, एक चुनाव में ऐसा हाल हो गया, एक चुनाव में ही पोल पट्टी उखड़ गई, एक चुनाव में ही सब कुछ याद आ गया। ऊपर से बोला ठीक है यूपी के 3 टुकड़े कर दो, वो कहानी अलग ही चल रही है। ठीक है कर दो, क्या बड़ी चीज़ है, 3 क्या आप 50 कर सकते हो, आप देश के कर सकते हो, जो कि आप करने पर लगे हुए हो। आप भाई को भाई से लड़ा देते हो, तो तुम 3 टुकड़े की कौन सी बड़ी चीज़ है कि नहीं? 3 के आप 50 टुकड़े कर सकते हो, किसी के भी पावर में हो, सत्ता में हो, भले ही 2 बाबू मना के चल रहे हो, लेकिन चल तो रहे हो ना। तो ये है सत्ता का एक जो मतलब घिनौना चेहरा जो सामने आता जा रहा है। चिंटू मिंटू और भांड मंडिया के दलाल कुछ बोलेंगे? ये लोग कितने बलात्कारी संस्कारी पार्टी के, देखो कितने संस्कारी कार्यकर्ता हैं, है ना। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।